हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। और हमारे आसपास अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कॉमन सॉल्ट यानी कि खाने वाले नमक के बारे में। बट क्या आप ये जानते हैं कि कॉमन सॉल्ट से अलग अलग तरह के केमिकल्स भी बनाए जाते हैं? तो चलिए समझते हैं इन केमिकल्स के बारे में इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जिसमें हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कॉमन सॉल्ट से क्या-क्या केमिकल्स बनाए जाते हैं। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ से लेके इसके नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक दिया हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड के बारे में। सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाने में, यानी कि कुकिंग के वक्त टेस्ट के लिए हम फूड में ऐड करते हैं सोडियम क्लोराइड। सो सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज्ड एज टेबल सॉल्ट। जो सोडियम क्लोराइड है उसको कॉमनली यूज किया जाता है टेबल सॉल्ट की फॉर्म में। टेबल सॉल्ट का मतलब है एक ऐसा सॉल्ट जो हम रोजाना अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया, कुकिंग के वक्त भी हम कॉमन सॉल्ट को ही यूज करते हैं। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल का मतलब हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है जिसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। जो सोडियम क्लोराइड है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि इसका भी पीएच अप्रोक्सीमेटली 7 होता है। अब चलिए ये डिस्कस करते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमें मिलता कहाँ से है। सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है सी वाटर से। सी वाटर इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सी वाटर का मतलब है समुद्र का पानी। जैसा कि आप छोटी क्लासेस में समझ ही चुके होंगे, जो सी वाटर है वो टेस्ट में काफी सॉल्टी होता है, यानी कि नमकीन होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी में सॉल्ट प्रेजेंट होता है और वो सॉल्ट मेजरली होता है सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है उसका मेजर सोर्स होता है सी वाटर। बट सी वाटर से यानी कि समुद्र के पानी से जो हमें नमक मिलता है और जो हम घर में नमक यूज करते हैं उनमें मेजर डिफरेंस होता है। समुद्र के पानी से जब नमक को अलग किया जाता है तो वो मोस्टली ब्राउन कलर का होता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है और उन इम्प्योरिटीज की वजह से जो सॉल्ट होता है उसका कलर ब्राउन होता है और उस सॉल्ट को हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। अब रॉक सॉल्ट में से इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें फाइनली मिलता है सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉमन सॉल्ट से अलग अलग केमिकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। हम जो घरों में नमक यूज करते हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं। हम इस नमक से अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जैसे केमिकल्स। अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है सोडियम क्लोराइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस की मदद से। बट ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्राइन सॉल्यूशन से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। When electricity is passed through brine, it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen gas. This is called the chlor-alkali process. जब इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है ब्राइन से तो जो ब्राइन है वो टूट जाता है
और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जब सोडियम क्लोराइड से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस की मदद से, तो साथ में बनता है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब इस प्रोसेस को हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस इसीलिए बोला क्योंकि क्लोर का मतलब है क्लोरीन गैस और एल्कली का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली का मतलब हम पिछले लेक्चर्स में समझ चुके हैं। एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस प्रोसेस में हमें क्लोरीन गैस और एल्कली दोनों मिल रहा है, इसीलिए हमने इस प्रोसेस का नाम रख दिया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। बट क्लोर एल्कली प्रोसेस होता कैसे है? ब्राइन क्या है? ब्राइन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि एल्कली मिल जाता है, क्लोरीन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है जिसमें हमने सबसे पहले ऐड किया है ब्राइन सॉल्यूशन। बट ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को यानी कि कॉमन सॉल्ट को जब वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। सो द कंटेनर कंटेन्स ब्राइन, दैट इज NaCl dissolved in water। तो सबसे पहले क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिक्स करते हैं और इस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा था, ब्राइन सॉल्यूशन से हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है। अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए यहाँ पर हमने ऐड की है इलेक्ट्रोड्स। एक इलेक्ट्रोड है एनोड और दूसरी इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। एनोड और कैथोड के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड बोलते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको कैथोड बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि कैथोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। अब आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सेंटर में प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन बहुत जरूरी है क्योंकि ये मेम्ब्रेन दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करती है, जिससे इस प्रोसेस के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो आपस में मिक्स नहीं होते। अभी तक हमने समझा कि सबसे पहले हमने इस कंटेनर में ऐड किया है ब्राइन सॉल्यूशन, जिसके बाद हमने ऐड की दो इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से और साथ ही में सेंटर में प्रेजेंट है एक मेम्ब्रेन जो इस सॉल्यूशन के दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट कर रही है। अब चलिए देखते हैं कि जैसे ही हमने इस ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया तो क्या हुआ। तो जैसे ही हमने सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, हमने देखा कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस हो गया और वाटर आयनाइज हो गया। बट ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिसिस को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से किसी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही हमने ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया, जो ब्राइन था यानी कि जो सोडियम क्लोराइड था उसका ब्रेकडाउन हो गया इलेक्ट्रिक करंट की वजह से और साथ ही जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हो गए यानी कि आयंस में डिसोसिएट हो गए। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन कैसे हुआ। जो सोडियम क्लोराइड इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट था वो डिसोसिएट हो गया सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में और जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हो गए यानी कि ब्रेकडाउन हो गए हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में। इस वक्त इस सॉल्यूशन में अलग अलग टाइप के आयंस प्रेजेंट हैं।
कुछ आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है और कुछ आयंस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कुछ कैटायंस प्रेजेंट हैं और कुछ एनायंस प्रेजेंट हैं। अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में समझा था, जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि क्लोराइड आयन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर जो एनोड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो जो क्लोराइड आयन है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Cl2 गैस में, यानी कि क्लोरीन गैस में। सो क्लोराइड आयंस मूव टू द एनोड एंड क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड। जो क्लोराइड आयंस है वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन आयंस की। हाइड्रोजन आयंस पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे कैथोड से और कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस में। सो हाइड्रोजन आयंस मूव टू द कैथोड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो अभी तक जो क्लोराइड आयंस थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं क्लोरीन गैस में और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कन्वर्ट हो चुके हैं हाइड्रोजन गैस में। इस सॉल्यूशन में बचे हैं सोडियम आयंस और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, जो आपस में मिलकर बना लेंगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सो सोडियम आयंस फ्रॉम NaCl combine with hydro oxide ions formed at the cathode। जो सोडियम आयंस हैं जो NaCl से आते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ जो कैथोड पे बनते हैं और बनता है एक एल्कली जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। सो अभी तक हमने देखा 3 प्रोडक्ट्स हमें मिले, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो अगर हम इस पूरे रिएक्शन की इक्वेशन को लिखेंगे तो वो कुछ ऐसी लिखी जाएगी, जिसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया था कन्वर्ट हो चुका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में। सो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक्वस स्टेट में है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व है और जो क्लोरीन और हाइड्रोजन है वो गैसियस स्टेट में है। सो इस रिएक्शन में हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले हैं और इन तीनों अलग अलग प्रोडक्ट्स को हम अलग अलग आउटलेट से रिमूव करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसको इस आउटलेट से रिमूव किया जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है उनको इन दोनों आउटलेट से रिमूव कर दिया जाएगा। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस कैसे होता है। हमने इस प्रोसेस में ब्राइन सॉल्यूशन से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया हमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब ये जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं ये कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके बहुत से यूजेस हैं। तो चलिए इनके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको बहुत सी चीजों के लिए यूज किया जाता है। जैसे इसको यूज किया जाता है मेटल्स को डिग्रीस करने में। ग्रीसिंग का मतलब तो हम सभी जानते हैं, जिससे चिकनाई आती है किसी भी सब्सटेंस में। अब मेटल्स में से ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल। यहाँ तक कि हम घरों में जो सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। जो पेपर बनाए जाते हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि जो सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, नायलॉन और रेयॉन जैसे कपड़े बनाने के लिए, उनके लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट यूज डिस्कस करते हैं क्लोरीन गैस का। अब जो क्लोरीन गैस है उसको वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी, डिसइंफेक्टेंट, सीएफसीज और पेस्टिसाइड्स में यूज किया जाता है। जो क्लोरीन गैस है उसको डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है, यानी कि जर्म्स को, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए जो क्लोरीन गैस है उसको स्विमिंग पूल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यानी कि पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक कि घरों में जो हम पीवीसी पाइप्स यूज करते हैं, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स जो यूज करते हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है क्लोरीन गैस। सीएफसीज की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर से रिलीज होती है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि इस गैस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्लोरीन गैस। सो क्लोरीन गैस को मेजरली डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन गैस का यूज। जो हाइड्रोजन गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल गैस होती है, इसीलिए इसको फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। मार्जरीन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। मार्जरीन एक टाइप का बटर होता है जो वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। और जो फर्टिलाइजर्स में अमोनिया यूज किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। जैसा कि आपने अभी देखा, इन तीनों प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और क्लोर एल्कली प्रोसेस के लिए सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉमन सॉल्ट से क्या क्या केमिकल्स बनाए जाते हैं और कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में हमने समझा कॉमन सॉल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और कॉमन सॉल्ट से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।